वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आखिरी एग्जाम्पल देख लें और इस एग्जाम्पल में तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आवाज़ सही आ रही है? आवाज़ सही आ रही है? अभी सही आ रही है? यार मैं अपने घर में नहीं हूँ, इसलिए मैं बस मैनेज कर रहा हूँ। चले, ठीक है बेटा। ये देखें, इसको छोड़ दें, यहाँ से आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये बड़ी अच्छी स्लाइड में हुई हुई है। तो ये स्लाइड में भी बड़ा अच्छा हुआ है। ये ग्रामर है आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने स्टेप्स आगे पीछे किए हुए, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। तो आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा कि जिस कॉन्सेप्ट को यूज करना है वो सही हुआ हुआ है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया हुआ है, ये देखें। सबसे पहले इन्होंने किया हुआ है कि इन्होंने स्टार्टिंग जो वेरिएबल है वो आ रहा है राइट साइड पे, ऐसा ही है बेटा। आपका स्टार्टिंग वेरिएबल राइट साइड पे आ रहा है, ऐसा ही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम किसी और वेरिएबल को यहाँ पर इनिशियलाइज कर देंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई बिलीव कि ये समझ में आ गई होगी बात। ये बात सबकी समझ में आ गई कि हमने एस से ए बना दिया क्योंकि हमारा स्टार्टिंग वेरिएबल राइट साइड पे आ रहा था। ये चीज मेक श्योर कर ली कि स्टार्टिंग वेरिएबल अब किसी वेरिएबल के अंदर नहीं आता। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे चलूं बेटा? सब रिस्पॉन्ड करेंगे तो मैं आगे बढ़ता रहूंगा, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी बात समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताएं कितने इसमें एप्सिलॉन प्रोडक्शन है? दो। इसमें कितनी एप्सिलॉन प्रोडक्शन है? दो। तो हम बारी बारी दोनों को रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले देखें, अच्छा इन्होंने पता है क्या किया हुआ है? इन्होंने स्टेप्स आगे पीछे किए हैं। तो मैंने आपसे कहा था ना कि ये वो मेथड है कि जिसमें हम स्टेप्स आगे पीछे कर रहे हैं। तो इन्होंने ये किया हुआ है, कोई भी मेरे पास वेटिंग में नहीं है, ठीक है, कोई भी मेरे पास वेटिंग में नहीं है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया हुआ है, इन्होंने ये काम किया हुआ है कि जहां पर भी दो से ज्यादा वेरिएबल का ग्रुप है उसको ये तोड़ के उसके बिन बना रहे। बिन का मतलब होता है ग्रुप कर देना, बिन जो होती है, ठीक है। तो ये देखें क्या किया हुआ है, पहले स्क्रीन पे देखें, फिर समझ में ना आया तो मुझे बताइएगा। इन्होंने क्या किया, ये सिंगल था रहने दिया, ये सिंगल था रहने दिया, ये डबल था रहने दिया, लेकिन ये तीन थे। तो इनको उन्होंने क्या किया, इसको तोड़ा, पहले को रखा और इन बाकी दो का एक ग्रुप बना दिया, तो ये BA1 कर दिया। इतना जो काम किया हुआ है, ये क्या हुआ हुआ, ये समझ में आया आपके? ये इतना काम हुआ हुआ है, ये समझ में आया आपके? इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने सिंपल सिर्फ दो से ज्यादा का जो वेरिएबल का ग्रुप था उसको तोड़ के तीन में कर लिया। मतलब तीन से ज्यादा का जो था, दो से ज्यादा का, उसको तोड़ के दो दो में कर लिया। तो ये जहां जहां होगा इन्होंने सबसे पहले ये कर लिया। हम क्या कर रहे थे पहले, हम एप्सिलॉन क्लोजर को रिमूव कर रहे थे। हाँ, स्टेप 4 पहले कर दिया। इसकी भी मैं साइंस बताऊंगा आपको, इसकी भी लॉजिक बताऊंगा कि इसके करने से क्या फायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब यहां तक समझ में आ गया। अब हम जितने भी रूल देख रहे हैं ना, वो दो दो में लिखे हुए या एक में लिखे हुए, ऐसा ही है। उनमें या तो दो लोग हैं या एक लोग है, ऐसा ही है। कोई ऐसा रूल नहीं है जिसमें दो से ज्यादा लोग हो। कम है कोई मसला नहीं है, ज्यादा नहीं होने चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है बेटा। अच्छा ये आगे बढ़े। अब हम एप्सिलॉन वाले स्टेप पे आएंगे बेटा। तो एप्सिलॉन वाले स्टेप पे जो हम आए, तो एप्सिलॉन वाले हमारे दो रूल्स हैं। तो हमने क्या किया, अच्छा ये स्लाइड बहुत प्रॉपर बनी हुई है, ये देखें। इन्होंने बताया कि आपने डिलीट करना है एप्सिलॉन को, तो इन्होंने रिमूव का लिखा, ए ड्राइव एप्सिलॉन को रिमूव कर दें। मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए कि जिस जिस रूल में ए लिखा हुआ होगा उसको एक दफा विद ए और एक दफा विदाउट ए लिखना होगा, ऐसा ही है। जिस जिस रूल में ए लिखा हुआ होगा उसको एक दफा विद ए और एक दफा विदाउट ए। मुझे बताइए राइट साइड पे ए कितने रूल्स में आ रहा है? एक और दो में आ रहा है, ऐसा ही है। तो जब मैं इस रूल को विद ए और विदाउट ए लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एस ड्राइव ए और एप्सिलॉन, ऐसा ही है। एस ड्राइव ए और एप्सिलॉन हो जाएगा ये रूल। और ये रूल क्या हो जाएगा, A1 ड्राइव ए बी एंड बी।
A1 ड्राइव ए बी और बी, क्योंकि ये ए खत्म हो जाएगा। तो ये स्टेप सिर्फ मुझे बताइएगा कितने लोगों ने समझ लिया है। ये देखिएगा, ये स्टेप गौर से देखिए यहां से यहां, तो मुझे बताएं कितने लोगों ने इसे समझ लिया है। और चूंकि आपने ए का एप्सिलॉन रिमूव किया है तो यहाँ से एप्सिलॉन रिमूव हो गया। इस स्टेप में आपने इस रूल को एक दफा विद ए लिखा और एक दफा विदाउट ए लिखा, इस रूल को आपने विद ए लिखा और एक दफा विदाउट ए लिखा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है ना बेटा, बड़ा अच्छा, ये बहुत प्रॉपर स्लाइड बनी हुई है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, हमने देखा एक और एप्सिलॉन आ गया, लेकिन वो एप्सिलॉन किस में मौजूद है, इस स्टार्टिंग सिंबल में, तो हमें उसको नहीं इग्नोर, हमें इग्नोर कर देना उसको। लेकिन एक और एप्सिलॉन मौजूद है जो बी के साथ मौजूद है, तो हम उसको रिमूव करेंगे। ठीक है, तो हम ये काम कर रहे हैं। इज इट क्लियर? अब जहां जहां बी लिखा हुआ है उसको एक दफा विद भी लिखना और एक दफा विदाउट भी। अब जो मैं आपको बात बता रहा हूं, हाँ स्टार्टिंग में मसला नहीं, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ उसको गौर से सुनिएगा। आपने ये भी याद रखना है कि आप पीछे क्या काम करते हुए आए। मतलब आपने ए का एप्सिलॉन पीछे रिमूव कर दिया, ये याद रखना है आपने, भूलना नहीं है इस बात को। जाहिर सी बात है कॉपी में लिखा होगा तो याद है आपको। स्टार्टिंग में मसला नहीं होता एप्सिलॉन का बेटा, मैंने शुरू में बताई थी ये बात कि सीएनएफ में स्टार्टिंग में अगर एप्सिलॉन आ रहा है स्टार्टिंग वेरिएबल में, तो ये इशू नहीं है, स्टार्टिंग वेरिएबल में एप्सिलॉन आ सकता है। ठीक है, अब आप बी देखिए कहाँ कहाँ मौजूद है। एक बी यहाँ पर है, एक बी यहाँ पर है, एक बी यहाँ पर है, और एक बी बेटा यहाँ पर है। सही है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस स्लाइड को छोड़े और हम लोग खुद बनाते हैं, तो आप बोलेंगे सर देखें एस ड्राइव ए और एप्सिलॉन। ठीक है, अब आ जाए इस पे ए ड्राइव, गौर से देखिएगा, बी ए वन आ गया अपनी जगह पर, और इस रूल को एक दफा विदाउट बी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ए वन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस वाले की बात कर रहा हूँ, ओनली दिस वन, बी ए वन। ऐसा ही है, ऐसा ही है, साथ नहीं समझ में आया बेटा? देखें जहां जहां बी है उसको हम एक दफा विद भी लिखेंगे और एक दफा विदाउट भी। येलो मार्कर देखें पहले बी ए वन पे, तो इस रूल को एक दफा विद भी लिख दिया और एक दफा विदाउट भी लिख दिया। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है, बी, तो एक दफा बी लिख दिया और एक दफा विदाउट बी, विदाउट बी एप्सिलॉन हो गया। ये चार आने चाहिए, सही कह रहा हूँ गलत? बाकी सब भी बता दें, ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कैपिटल बी अपनी जगह पे रहेगा और इसमें 0 0 आ गया और एप्सिलॉन इसका रिमूव हो गया। अब नीचे ए वन में भी बी लिखा हुआ है, तो मुझे बताएं सबसे पहले ए बी, तो एक दफा ए बी आ गया और एक दफा विदाउट बी आ गया, फिर एक दफा बी आ गया और एक दफा विदाउट बी आ गया। तो अब अगर आप गौर से स्क्रीन पे देखें तो ये सूरत हाल होनी चाहिए, ये होनी चाहिए सूरत हाल, ऐसा ही है। मतलब जो अपडेटेड ग्रामर होगी वो ये होनी चाहिए। लेकिन इसमें अगर आप फोकस करें एक चीज पर, तो आप ए ड्राइव एप्सिलॉन वाला रूल अभी थोड़ी देर पहले रिमूव करके आए। ये काम करके आए आप या नहीं आए? ए ड्राइव एप्सिलॉन वाला रिमूव आप रूल रिमूव करके आए ना अभी? क्योंकि हम ऑलरेडी एक रूल को रिमूव कर चुके हैं, तो अगर वो दोबारा से आ रहा होगा तो हम उसको नहीं लिखेंगे। यूजलेस नहीं है, इट्स नॉट अबाउट यूजलेस, ये हम पहले करके आए इसलिए हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। ए ड्राइव एप्सिलॉन यूजलेस नहीं है, अगर हम इसको लिख देंगे तो फिर हमें दोबारा वही काम करना पड़ेगा जो हम पहले करके आए, तो वो फायदा नहीं है उसका। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी चीज जो आप ऑलरेडी रिमूव करके आ गए वो दोबारा बन जाती है तो आप उसको रिमूव कर दें। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सही हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताएं, मैं स्क्रीन पे जाता हूँ वापस और ये देखें, अच्छा स्लाइड में लिखा हुआ भी है ये चीज, आप स्लाइड से भी समझ सकते हैं। देखें ये चीज बन गई, ये चीज बन गई, और यहाँ क्या लिख दिया, डोंट ऐड ए ड्राइव एप्सिलॉन बिकॉज वी ऑलरेडी रिमूव इट। हाँ जो भी मामला आते हैं, लेकिन क्विज होगा आज क्लास में ना, क्लास के बाद, तो उसका टाइम मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा, लेकिन क्विज होगा क्योंकि 12th सेशन है हमारा और आपको पता है कि सेशनल के मार्क्स जो है मैं लगाना शुरू करूंगा। तो खैर पहले एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं, बाद में करते हैं बातें। ये चीज समझ में आ गई सबके? अब बताएं मुझे नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, शाबाश। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? ए वन में एप्सिलॉन आ गया, उसको रिमूव करना है।
तो अब देखें A1 कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, A1 जहां जहां लिखा हुआ है उसमें से एप्सिलॉन रिमूव करते हैं। तो A1 का एक यही रूल है, ठीक है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ कि भाई ये अपडेट करके लिख रहा हूँ मैं, ये A वाला, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। इसका कलर मैं दूसरा कर देता हूँ, डार्क थोड़ा सा। ये देखें A, अब देखिए गौर से देखिएगा, मुझे बताइएगा मैं सही काम कर रहा हूँ गलत। ये देखें A ड्राइव B A1 और B, ऐसा ही है। और फिर A1 और एप्सिलॉन और B। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेकिन चूंकि A के साथ ऑलरेडी एप्सिलॉन रिमूव करके आया हूं तो ये नहीं लिखूंगा, तो ये आना चाहिए। ये आना चाहिए ना, क्योंकि A के साथ, और चूंकि इसमें दो B के रूल आ रहे हैं तो एक B का रूल हटा दो। एक जैसे दो रूल आ रहे हैं इसके अंदर, ऐसा ही है। क्योंकि इसमें एक जैसे दो रूल बन गए तो किसी एक रूल को मैं हटा दूं, कौन सा वाला, ये B वाला। हाँ ये यूजलेस हो गया, तो मैं B वाला रूल हटा देता हूँ, हटा दूं। शुरू में ऐसा नहीं था, लेकिन आपकी चेंजेस की वजह से इट मेड बी पॉसिबल कि ऐसा कुछ बन जाए, तो ये बी वाला रूल भी हटा दिया। तो अब जो ए वाली रूल अपडेट होगी वो ऐसे हो जाएगी, ये देखें, ये देखिएगा। मतलब मैं अगर इसको मिटा दूं तो ये देखें लिखा हुआ भी है इधर, ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया। ये वही चीज आ गई। अब मजीद कोई एप्सिलॉन मौजूद नहीं है, तो मुझे बताइए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। मजीद कोई एप्सिलॉन मौजूद नहीं है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब हम यूनिट प्रोडक्शन पे आएंगे। मुझे बताइए इसके अंदर कितनी यूनिट प्रोडक्शन लिखी हुई है, सुकून से देख के बताइएगा। बेटा सुकून से देखने का मतलब होता है सुकून से। इसमें यूनिट प्रोडक्शन कितनी लिखी हुई है। इतना आसान सवाल नहीं हो सकता इससे ज्यादा। इसमें यूनिट प्रोडक्शन कितनी लिखी हुई है, दोबारा देख लीजिए, शुरू से स्टार्ट करें आखिर तक जाए, शुरू से स्टार्ट करें आखिर तक जाए। 5 लिखी हुई है, ठीक है, कितनी लिखी हुई है, 5 लिखी हुई है। ये देखें, एस ड्राइव ए ड्राइव बी, ए ड्राइव A1 ड्राइव बी, A1 ड्राइव ए। इसमें एक लिखी हुई है, इसमें दो लिखी हुई है, इसमें दो लिखी हुई है, तो 5 हो गई है। A1 बेटा एक सिंगल वेरिएबल है, ठीक है, 5 लिखी हुई है, कितनी लिखी हुई है। यूनिट प्रोडक्शन का मतलब ये होता है बेटा, ये ना ये अलग अलग रूल हैं, ये एक रूल अलग है, ये एक रूल अलग है। तो इसमें ये यूनिट प्रोडक्शन यहाँ पर है, ये 3 रूल हैं, इसमें ये यूनिट प्रोडक्शन है, यूनिट प्रोडक्शन है, ठीक है। तो इसमें 5 यूनिट प्रोडक्शन है, तो हम बारी बारी सबको रिमूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम रिमूव कर रहे हैं एस ड्राइव ए को, तो हमारा क्या तरीका होता है यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करने का। एनीवन, जो भी ए की वैल्यू है उसको उठा के वहां लिख दें, ऐसा ही है ना बेटा। इसके अंदर यूनिट प्रोडक्शन 5 है। यूनिट प्रोडक्शन वो रूल्स होते हैं कि जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे भी सिंगल वेरिएबल होता है। यूनिट प्रोडक्शन वो रूल होते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे भी सिंगल वेरिएबल लिखा हुआ होता है। तो देखें, एस सिर्फ ए को ड्राइव कर रहा है तो ये यूनिट प्रोडक्शन है, ए सिर्फ बी को ड्राइव कर रहा है ये यूनिट प्रोडक्शन है, ए सिर्फ A1 को ड्राइव कर रहा है ये यूनिट प्रोडक्शन है। ये यूनिट प्रोडक्शन नहीं है क्योंकि इसमें दो हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये यूनिट है, ये यूनिट है। अब हमारा तरीका क्या होता है यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करने का, थोड़ी देर पहले बताया था, दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि आप जिस यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव कर रहे होते हैं उस वेरिएबल की वैल्यू उठा के वहां लिख देते हैं। तो आपने कहा मैं एस ड्राइव ए को रिमूव कर रहा हूँ, मैं किसको रिमूव कर रहा हूँ, एस ड्राइव ए को। तो ए की जगह पे ए की वैल्यू उठा के लिख दे। ई को काउंट नहीं करते बेटा क्योंकि वो टर्मिनल है। ए की जगह पे ए की वैल्यू उठा के लिख दें, तो ये पूरी वैल्यू उठा के जो ए की वैल्यू है वो इस जगह पे लिख देंगे। कहाँ पे लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे, सही है। इस पूरी वैल्यू को उठा के हम कहाँ लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे। क्लियर, क्लियर। ये पूरी ए की जो वैल्यू है उसको उठा के इस ए की जगह पे लिख देंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये देखिएगा स्क्रीन पे देखें, ये देखें पूरा ये बी ए वन देखें इस जगह पे आ गया। अब इससे और मजीद यूनिट प्रोडक्शन आ जाती है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने फिलहाल इसको रिमूव कर दिया क्योंकि आपके स्टेप्स जो है वो बढ़ते रहेंगे अभी। क्लियर हो गई बात। तो आपने एस ड्राइव ए को रिमूव कर दिया, आपकी ग्रामर की सूरत आ है। नेक्स्ट स्लाइड पे यही लिखा हुआ है, यहीं से स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब मुझे बताएं नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट स्टेप क्या है,
और यूनिट प्रोडक्शन आ गई, अभी भी 5 ही हैं, 6 हैं, अब 6 हो गई। ठीक है, तो हम एस ड्राइव बी को रिमूव करते हैं, क्या कहते हैं, सीक्वेंस में कर रहे हैं ना, तो एस ड्राइव बी को रिमूव करते हैं, तो बी की वैल्यू को उठा के यहाँ लिख, तो ये क्या बन जाएगा, एस ड्राइव बी की जगह पे आ जाएगा 0 0, ये देखें क्लियर, बी की जगह पे क्या आ जाएगा 0 0। इन दोनों ग्रामर में जो चेंजेस हुए हैं उसमें फोकस कर लीजिए, सही है। ये बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, अब मुझे बताएं, अब मुझे किसको रिमूव करना है, एस ड्राइव ए वन को, ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ना रिकॉर्ड भी याद रखना है कि मैं कौन कौन सी चीजें रिमूव करके आया हूं। तो देखिए, जब मैं एस ड्राइव ए वन को रिमूव करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एस ड्राइव बी ए वन, ए वन की वैल्यू क्या है, ए बी और बी और ए और एप्सिलॉन और 0 0, सॉरी 0 0। तो ये जो तीन चीजें हैं, ये किसकी वैल्यू है, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ ये ए वन की वैल्यू, देखें इस ए वन की जगह पे ये तीनों आ गए, क्लियर, इस ए वन की जगह पे ए वन की वैल्यू उठ के आ गई, क्लियर, इस ए वन की जगह पर ए वन की वैल्यू उठ के आ गई, इज इट क्लियर, क्लियर हो गई ये बात। अब मुझे बताइए कि इन तीनों में क्या मैं एस ड्राइव ए को ऊपर रिमूव करके आया हूं, क्या मैं एस ड्राइव ए को ऊपर रिमूव करके आया हूं, आया हूं ना, तो मैंने इसको हटा दिया। क्या इसमें मैं एस ड्राइव बी को रिमूव करके आया हूं, एस ड्राइव बी को अभी तो रिमूव किया है, तो इसको भी मैंने हटा दिया। तो अब ये सूरत हाल हो गई, ठीक है बेटा, करके आया हूं ना, ये एस ड्राइव बी को ही तो रिमूव कर रहा हूं, एस ड्राइव बी को ही तो रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। तो अब ये सूरत हाल है, उसका मतलब है जो मेरा नया आंसर होगा उसमें सिर्फ ये 4 रूल आएंगे एस की जगह पे। तो जरा देख लेते हैं कि ये 4 ही आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं। ये देखें, ये 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है भाई, लिख भी दिया हमने यहाँ पर कि डोंट ऐड एस ड्राइव बी और एस ड्राइव ए बिकॉज वी रिमूव दैम, इज इट क्लियर। अब बताएं, ए ड्राइव बी को रिमूव करना है, ए ड्राइव बी को रिमूव करना है तो बी की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं, ए ड्राइव बी तो 0 0 आ गया। अब बताएं, ए ड्राइव ए वन को रिमूव करना है तो ए वन की पूरी वैल्यू उठ के आ जाएगी यहाँ पर। अगर मैं लिखूं इस ए वन की पूरी वैल्यू को इस जगह पे, ये देखें ए ड्राइव ए वन, तो ए ड्राइव बी ए वन, और ए वन की वैल्यू क्या है, ए बी और बी और ए और ये 0 0, ये वैल्यू जो मैंने हाईलाइट की हुई है ये ए वन की वैल्यू इस जगह पे आ गई, क्लियर, क्लियर, ये ए वन की वैल्यू है, ये इस जगह पे आ गई। तो मुझे बताएं, क्या मैं ए ड्राइव बी को अभी रिमूव करके आया था, ए ड्राइव बी को रिमूव करके आया था, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया ऐसे, ठीक है। मुझे बताएं, ए ड्राइव ए यूजलेस प्रोडक्शन है कि ए अपने आप को ड्राइव कर रहा है, तो इसको भी हटा दूं ना, तो ये बन गया। तो ये जो चीज बचेगी ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएगी, ये देखें, ये देख ले, ए की जगह पे सिर्फ 3 वैल्यूज आएंगी, ये देखें लिख दिया, सब लिखा हुआ हमने, ठीक है, सब लिख दिया। अब मुझे बताएं, ए वन ड्राइव बी, इसको रिमूव करना है तो बी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ये देखें 0 0 आ गया, बी की जगह पे क्या आ गया 0 0। और ए वन ड्राइव ए जो है उसको भी रिमूव कर देते हैं, ए वन ड्राइव ए को, तो ए वन ड्राइव ए की पूरी वैल्यू उठ के यहाँ लिख दे, तो अगर ए की पूरी वैल्यू उठा के यहाँ लिखूं मैं, ये देखिएगा ए ड्राइव बी ए वन, सॉरी ए वन की बात कर रहा हूँ ना, तो ए वन ड्राइव ए बी, और ए की वैल्यू क्या है, बी ए वन और 0 0 और ए बी और ये 0 0। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ पोर्शन है ये मैंने इस ए की जगह पे लिख दिया, इज इट क्लियर, ये जरा हाईलाइट किया हुआ पोर्शन है ये मैंने इस ए की जगह पे लिख दिया, इज इट क्लियर। अब इसमें देखें 0 0 2 दफा आ रहा है, इसको हटा दूं, ए भी 2 दफा आ रहा है, इसको भी हटा दूं, ठीक है, ये बन गया।
तो जब मैं अपडेट करूंगा ग्रामर को तो वो ये हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब मुझे बताएं इसमें कोई यूनिट प्रोडक्शन है, कोई एप्सिलॉन प्रोडक्शन है स्टार्टिंग के अलावा, या कोई और चीज है? नहीं है, सारी चीजें खत्म हो गई। अब मैं इसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे करूंगा? देखिए ज्यादातर रूल जो है वो दो वेरिएबल्स के हैं, बस जहां जहां टर्मिनल एक से ज्यादा लिखे हुए हैं तो उसको आप कुछ असाइन कर दें। क्या करना है ये देखें, इन्होंने बोला कि एक वेरिएबल असाइन कर दें, एड जेड ड्राइव जीरो, जेड ड्राइव जीरो। देखें जेड ड्राइव जीरो को ऐड कर दें, ये देखें तो जहां जहां जीरो लिखा है वहां जेड जेड लिख दें, जहां डबल जीरो लिखा हो तो देखें एक ही स्टेप में आपके सारे काम होगा। ठीक है, टर्मिनल का ऐड करना कहलाता है। क्योंकि ग्रुपिंग आप ऊपर कर चुके हैं तो यहाँ पर अब आप ग्रुपिंग नहीं कर रहे, क्योंकि ग्रुपिंग आप ऊपर कर चुके हैं तो यहाँ पर आप ग्रुपिंग नहीं कर रहे। अब आप देखें इस ग्रामर के अंदर तमाम रूल्स आपके फॉलो कर रहा है, ये कहलाती है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। इज इट क्लियर? जी बेटा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, एक आखिरी चीज सुन ले मेरी, फिर जो है वो इन्होंने इन्होंने ना फॉर्मेट ये रखा हुआ है, ये देखें। एक ग्रामर आपको सपोज करें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के लिए दी गई कि भाई हमें मालूम करना है, तो फर्ज करिए अजीब सी ग्रामर आपको दी कि जिसमें 5 वेरिएबल हैं आपके, लेकिन इस तरह के फॉर्मेट में 5 वेरिएबल हैं, रूल्स कितने हैं 10, एप्सिलॉन प्रोडक्शन कितनी है 4, 5 वेरिएबल है, रूल कितने हैं 10, और एप्सिलॉन प्रोडक्शन कितनी है 4, और टर्मिनल कितने हैं 4, 0 1 2 3। मतलब आपको एक ग्रामर दी गई जिसमें 5 वेरिएबल थे और 10 रूल थे। जब हमने इस फॉर्मेट से किया जो अभी हमने पढ़ा है, कौन सा फॉर्मेट कि स्टार्ट करो, फिर बिन बनाओ मतलब ग्रुप बनाओ, फिर एप्सिलॉन प्रोडक्शन रिमूव करो, फिर यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करो, और फिर टर्मिनल बनाओ, तो जो अभी हमने आखिर में किया है। तो इस मेथड से करने से जो हमारे जीरो की जगह जीरो क्यों लिया, जीरो की जगह जीरो क्यों लिया है, हाँ जीरो की जगह जीरो क्यों लिया, कहाँ? मैं समझा नहीं बेटा सवाल, कहाँ जीरो की जगह जीरो लेना है? जी बेटा फरमाइए दोबारा, कौन सा जीरो की बात कर रहे हैं? चलो जब तुम्हें समझ में आ जाए सवाल तो बता देना दोबारा। पीछे एग्जाम्पल में जीरो की जगह पे जीरो क्यों लिया? बेटा जेड की जगह पे जीरो इसलिए लिया क्योंकि दो टर्मिनल एक साथ नहीं आते, फिर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में हम आगे बढ़ गए, आप पीछे का सवाल कर रहे हैं। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में जेड की जगह पे जीरो इसलिए लिया क्योंकि सिंगल वेरिएबल जो है टर्मिनल को तो ड्राइव करता है, सिंगल दो टर्मिनल को एक साथ नहीं कर सकता। तो इस फॉर्मेट से बचने के लिए हमने जेड को जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। अब जहां जहां दो टर्मिनल थे वहां वहां दो वेरिएबल आ जाएंगे। अच्छा, जब हमने इस फॉर्मेट से किया जो अभी आपको पढ़ा है, तो जब कन्वर्ट होके चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म बनी तो उसमें 18 वेरिएबल आए और 125 रूल आए। 18 वेरिएबल आए और 125 रूल। मैं आपको करने को नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ। इस फॉर्मेट से जो फॉर्मेट अभी हमने पढ़ा, 18 वेरिएबल और 125 रूल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अब बताता हूँ। लेकिन अगर आप फॉर्मेट को चेंज कर दें, फॉर्मेट को चेंज करने का मतलब क्या है कि आप पहले स्टार्ट करें, फिर आप डिलीट करें, फिर यूनिट करें, फिर टर्म करें, फिर आखिर में ग्रुपिंग करें, तो उस मेथड से इस ग्रामर पे ये सूरत हाल थी। क्या सूरत हाल थी कि 1394 वेरिएबल्स बनेंगे और 1953 रूल्स बनेंगे। समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस? जी, आपको ऐसा सवाल दिया नहीं जा रहा, लेकिन आपको सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी समझाई जा रही है। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया तो ज्यादा बेहतर ये मेथड हो गया। ठीक है, आप इससे भी करें, आपको क्लास में जो सवाल दिया जाएगा आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आप पहले स्टार्ट कर लें, मतलब स्टार्ट तो करने हैं, फिर एप्सिलॉन रिमूव करें, फिर यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करें, फिर ग्रुपिंग करें और फिर टर्मिनल असाइन कर दें। चाहे आप इससे करें इससे करें, आपका सवाल कोई इतना लेंदी नहीं होगा। लेकिन अगर वैसे ओवरऑल बात की जाए, तो ओवरऑल बात करने में हम प्रेफर करेंगे सेकंड मेथड को। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए बेटा, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, और नहीं है तो फिर मैं जो हूँ वो